रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। वो डर से काँप रही थी क्योंकि उसने जो किया था वो सिर्फ एक गलती नहीं थी, वो भगवान के साथ किया गया धोखा था। गांव के एक छोटे से कोने में रहती थी सावित्री, भोली भाली लेकिन दिल में एक बहुत बड़ी इच्छा लिए हुए। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक सपना था, बहुत अमीर बनना किसी भी कीमत पर। हर दिन वो मंदिर जाती, भगवान के सामने सिर झुकाती, लेकिन उसकी भक्ति में सच्चाई कम और लालच ज़्यादा था। वो हमेशा कहती, हे भगवान, मुझे बस पैसा दे दो, मैं सब कुछ कर लूँगी। लेकिन भगवान को भक्ति चाहिए होती है, सौदा नहीं। एक दिन गांव में एक अजीब साधु आया। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। वो सीधे सावित्री के पास गया और बोला, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। सावित्री की आंखें चमक उठी। कैसी शर्त? साधु ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें भगवान से एक वादा करना होगा और फिर उसे तोड़ना होगा। सावित्री थोड़ी घबराई, लेकिन लालच ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया। अगर इससे मैं अमीर बन सकती हूँ तो मैं कुछ भी करूँगी। साधु मुस्कुराया। वो मुस्कान डरावनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। धोखे की शुरुआत। अगले दिन सावित्री मंदिर गई। वो भगवान के सामने खड़ी हुई और बोली, हे भगवान, अगर मुझे धन मिल गया तो मैं हर महीने गरीबों को खाना खिलाऊंगी और कभी झूठ नहीं बोलूंगी। उसने यह वादा किया, लेकिन उसके दिल में पहले से ही इरादा था इसे तोड़ने का। और जैसे ही उसने मंदिर से बाहर कदम रखा, अचानक कुछ अजीब हुआ। हवा तेज चलने लगी, घंटी अपने आप बजने लगी और आसमान काला पड़ गया। लेकिन सावित्री ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। चमत्कार या जाल? कुछ ही दिनों में सावित्री की किस्मत बदलने लगी। उसे अचानक बहुत पैसा मिलने लगा। वह जहाँ जाती वहाँ फायदा ही फायदा होता। गांव वाले हैरान थे, ये कैसे हो रहा है? सावित्री अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। देखा, भगवान को भी धोखा दिया जा सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था ये सब एक जाल था, एक खतरनाक खेल। वादा टूटता है। समय बीतता गया और सावित्री ने अपना वादा तोड़ दिया। न गरीबों को खाना खिलाया, न सच बोला, बल्कि अब वो और ज़्यादा लालची हो गई थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, भगवान से किया वादा मत तोड़ो, वरना बहुत बुरा होगा। सावित्री गुस्से में बोली, भगवान कुछ नहीं करते, ये सब मेरी मेहनत है। उसकी आवाज़ में अहंकार था और वही अहंकार उसकी बर्बादी की शुरुआत बन गया। अजीब घटना। उस रात कुछ अजीब हुआ। सावित्री के घर में रखे सारे पैसे अपने आप गिरने लगे। दीवारों पर अजीब साए दिखने लगे, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और फिर उसने एक आवाज़ सुनी, तुमने भगवान को धोखा दिया है। सावित्री डर गई। कौन है? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सच्चाई का सामना। अगले दिन वो उस साधु के पास गई। मुझे बचा लो, मेरे साथ अजीब चीज़ें हो रही है। साधु हंसा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये आसान नहीं होगा। सावित्री रोने लगी। मैंने क्या गलत किया? साधु की आंखें लाल हो गई। तुमने भगवान को धोखा दिया और उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और अचानक वो साधु गायब हो गया। सजा शुरू। अब सावित्री की ज़िंदगी बदल चुकी थी। जो पैसा उसने कमाया था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसके अपने लोग उससे दूर जाने लगे और उसका शरीर भी बीमार पड़ने लगा। हर रात उसे वही आवाज़ सुनाई देती, धोखा धोखा। वो सो नहीं पाती, खा नहीं पाती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए और उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। आखिरकार सावित्री फिर से मंदिर गई। वो भगवान के सामने गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दो,
मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने लालच में आकर आपको धोखा दिया, लेकिन अब मैं सच में बदलना चाहती हूँ। मंदिर में सन्नाटा था और फिर धीरे 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 बजने लगी घंटी। अचानक एक तेज रोशनी मंदिर में फैल गई और एक आवाज़ आई, सच्ची पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता। सावित्री ने सिर उठाया, क्या मुझे माफ़ कर दिया गया? आवाज़ आई, माफ़ी मिल सकती है, लेकिन जो किया है उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। अंत की सच्चाई, सावित्री की जिंदगी फिर कभी पहले जैसे नहीं हुई। वो अमीर नहीं रही, लेकिन उसने एक नई शुरुआत की। अब वो हर दिन गरीबों की मदद करती, सच बोलती और सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करती। उसने समझ लिया था, भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता, कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, अगर तुमने भगवान से कुछ मांगा है तो उसे दिल से निभाओ, क्योंकि वादा तोड़ने का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान सब देखते हैं तो कमेंट में लिखो जय श्री राम। और ऐसी ही रहस्यमय सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, धन्यवाद।